जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। देखिए, खान सर पॉकेट जीके के अगले क्लास की वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आपका जीएस अच्छे तरीके से मजबूत हो सके। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जीएस का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यादव वंश देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। भिल्लम पंचम चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ का सामंत था। इसने अपनी राजधानी देवगिरी में बनाई। उसने 1187 से 1191 ईस्वी तक शासन किया। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा सिंघन था। उसने 1210 ईस्वी से 1247 ईस्वी तक शासन किया। सारंगदेव का संगीत रत्नाकर सिंघन के दरबार में लिखा गया था। देवगिरी को 309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित कर लिया गया। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। यानी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र संस्थापक शासक रामचंद्र था। द्वार समुद्र के होयसल वंश। होयसलों का मूल क्षेत्र मैसूर में गंगवाड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में था। होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल यादव वंश से संबंधित थे क्योंकि अपने को चंद्रवंशी मानते थे। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने कराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल का निर्माण यानी कि वीर बल्लाल तृतीय था। बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हलेबीड कर्नाटक है। वह 1339 ईस्वी तक अलाउद्दीन के करत के रूप में शासन करता रहा। कदम्ब राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब शासकों की राजधानी बनवासी थी। इसकी दूसरी राजधानी का नाम बालासिका था। कदम्ब वंशी शासक की वंशावली हमें एकमात्र लाल गुंड स्तंभ लेख से ज्ञात होती है। वारगल के काकतीय राजवंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। काकतीय शासक पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। बीटा प्रथम ने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया तथा उसकी राजधानी अमकोंड को बनाया। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति देव था, जिसने अपनी राजधानी वरागल स्थापित की। ओरुगलालु आधुनिक वारगल नामक तथा शहर रुद्रदेव ने बसाया। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295-1323 ईस्वी था। रुद्राम्ब देवी गणपति देव की पुत्री थी तथा गणपति देव के बाद रुद्राम्ना काकतीय राज्य की शासिका बनी। काकतीय राज्य में पाशुपुत तथा काला मुख धर्म प्रचलित था। गंगवंश की स्थापना ब्रजहस्त पंचम ने की। अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा लगभग 400 ईस्वी था। गंगवंश का शासन आधुनिक मैसूर के दक्षिण गंगवड़ी क्षेत्र में था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी लाल कोलर में थी, जो बाद में तलकाड़ हो गई। गंग शासक श्री पुरुष ने अपनी राजधानी मानपुर में बनाई। श्री पुरुष का 728-788 ईस्वी तक शासन रहा। माधव प्रथम ने दत्तक सूत्र पर टीका लिखी थी। मैसूर के गंग शासक चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया। देखिए, सीमावर्ती राज्य
वंशों का अभ्युदय। पाल वंश 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति एवं अव्यवस्था से ऊबकर बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया। पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल 1750 से 1770 ईस्वी ने की थी। गोपाल ने बिहार में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। यानी गोपाल ने बिहार में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। 8वीं शताब्दी में बंगाल में आंतरिक व्यवस्था फैली हुई थी। उसे मत्स्यनाथ कहा। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल 1770 से 1810 ईस्वी पाल वंश का शासक बना। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। धर्मपाल वंश का महान शासक था और एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। 11वीं सदी में गुजराती कवि सोरढल में धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक धर्मपाल थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी इस क्लास की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।